अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक सिख बाबा, सिख धर्म गुरु कहीं पर पानी की सबील लगाकर पानी पिला रहे हैं। तभी कुछ नौजवान पानी पीने के लिए आते हैं और वो सिख बाबा जो हैं वो उनको बैठकर पानी पीने की नसीहत करते हैं। साथ ही उनसे मालूम करते हैं कि तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे सर पर टोपी नहीं है, तुमने अपनी शनाख्त खो दी है। फिर बाबा जी उसको नसीहत करते हैं कि देखो, जो कौम अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपना तशख़्ख़ुस, अपनी तहज़ीब मिटा देती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है और उस कौम की कोई हैसियत नहीं रहती है। कौम अपनी शनाख्त से है, अपनी तहज़ीब से है। वो कौमें जो अपनी तहज़ीब को मिटा देती है, अपनी शनाख्त खो देती है, वो कौमें मुर्दा कौमें हैं। बाबा जी की ये नसीहत सुनने लायक है। आप भी सुनिए कि इस वीडियो में सिख धर्म गुरु और सिख बाबा जी कितनी उम्दा नसीहत कर रहे हैं मुसलमान नौजवानों को। पानी पीना बैठ के, अरे मुसलमान पानी बैठ के पीना चाहिए। हाँ, पानी हमेशा बैठ के पीने। ये बताइए, आप मुसलमान हैं? जी, हम मुसलमान हैं। पक्के नहीं, कच्चे मुसलमान हैं। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सर पे टोपी होना चाहिए। काम पे जाओ, टोपी पहन के जाओ। देना तुम्हारे को किसने? अल्लाह ने देना है। देना किसने है? अल्लाह ने। ये अल्लाह पे भरोसा रखो तो जो अल्लाह दिया वो जो तुम्हारे नसीब में है ना, वो तुम्हारे को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने सिर पर टोपी रखो। जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। कोई भी हो, देखो किसी वेला था जो मुसलमान था वो अपने धर्म पे पक्का था, और सिख जो थे, हिंदू थे, अपने चोटी और बोधी रखते थे। आज हिंदुओं ने अपनी चोटी और बोधी कटा दी है, लेकिन उसका घाटा पड़ा है। जो सरदार है अपनी पहचान गवा देगा, वो पहचान उस सरदार कौमें मुर्दा रहती है। जो अपनी पहचान बरकरार रखती हैं वो कौमें जिंदा रहती हैं। तो जो कौम अपनी पहचान शर्म महसूस करती हैं, टोपी पहनने से, दाढ़ी रखने से पहचान करते, जो हमारे सिख हैं बच्चे दाढ़ी कटाते हैं, जो हिंदू अपने जनेऊ नहीं पहनते, जो अपनी कोई भी कौम है जो अपनी पहचान गवाती है वो कौम मुर्दा हो जाती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है जी। नाज़रीन किराम, मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात पर कि आज भी इंसानियत नवाज लोग ज़िंदा हैं। आज भी वो लोग जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानियत की सेवा करते हैं, वो लोग आज भी बहुत से नेक काम अंजाम दे रहे हैं। खुशी इस बात पर भी हुई कि इस्लामी तालीमात इतनी आम है, इस्लाम इतना मुक़द्दस मज़हब है कि इस्लाम के बारे में वो शख्स भी जानता है जो इस्लाम पर अमल पैरा नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो दूसरे मज़हब का धर्म गुरु है, वो भी इस्लामी तालीमात को जानता और पहचानता है, बल्कि मुसलमानों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक नसीहत कर रहा है। अफसोस इस बात पर हुआ कि हमारे नौजवान इस्लामी तहज़ीब से, इस्लामी शनाख्त से, इस्लामी तशख़्ख़ुस से और अपनी मजहबी पहचान से इतनी दूर चले गए हैं कि उनको एक सिख मज़हब के धर्म गुरु नसीहत कर रहे हैं। ये नौजवान अपने उलमाए किराम की सोहबत में नहीं बैठते। इन नौजवानों का ताल्लुक़ अपने उलमाए किराम से नहीं है, इस्लामी तालीमात से नहीं है, इस्लामी किताबों से नहीं है। ये नौजवान इस्लामी तालीमात से कोसों दूर है, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाओं से कोसों दूर हैं। आज के नौजवानों को इस्लामी तारीख़ का इल्म नहीं, अंबिया किराम के बारे में इल्म नहीं, सहाबा किराम के बारे में इल्म नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे का कुछ इल्म नहीं, फ़राइज़ का इल्म नहीं, वाजिबात का इल्म नहीं, नमाज का इल्म नहीं, रोज़ा का इल्म नहीं, हज और ज़कात के बारे में मालूमात नहीं। इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लाम की जो ज़रूरी तालीमात है, उनसे भी आज के नौजवान कोसों दूर हैं।
अफसोस इस बात पर भी हुआ कि जो काम मुसलमानों के थे, जिन बातों की तालीमात हमें अपनी किताब से, अपनी शरीयत से, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली थी कि दूसरों को पानी पिलाना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, दूसरों की खिदमत करनी चाहिए, इन तालीमात पर आज दूसरे लोग तो अमल पैरा हैं, लेकिन मुसलमान खुद अमल पैरा नहीं है। इल्ला मन रहिम रब्बी, बहुत से अस्हाबे खैर तो हैं जो खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और वो दाहिने हाथ से खैर का काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता भी नहीं चलता। बहुत से ऐसे अस्हाबे खैर हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, और ऐसे बहुत कम अफराद हैं जो इस तरह के खैर के कामों में हिस्सा लेते हैं। वरना मुसलमान अगर अपनी तादाद के एतबार से आम तौर पर खैर के कामों में हिस्सा लेने लगे, भूखों को खाना खिलाने लगे, प्यासों को पानी पिलाने लगे, गरीबों को कपड़ा देने लगे, आम तौर पर मुसलमान अगर इन खैर के कामों में हिस्सा लेने लगे, बढ़ चढ़ कर सदका खैरात करने लगे, बढ़ चढ़ कर दूसरों की इमदाद करने लगे, तो मुस्लिम बस्तियों में कोई आदमी भीख मांगने वाला नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई गुर्बत और फाका कशी की वजह से खुदकुशी नहीं करेगा, कोई कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेगा। इस्लाम में तो ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की गई है ताकि गुर्बत को ख़त्म किया जाए, गरीबी को ख़त्म किया जाए, मांगने के रिवाज को ख़त्म किया जाए, दुनिया में कोई भूखा न रहे, कोई मुफलिस न रहे, कोई मोहताज न रहे, इसीलिए इस्लाम में ज़कात है। लेकिन आज का मालदार मुसलमान सही तौर पर ज़कात भी अदा नहीं करता। खैर के कामों में हिस्सा लेना तो आगे की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ दीन पर अमल करने की तौफीक बरहमत फरमाए और खैर के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए।